बिटकॉइन नाजुक सूरत हाल में है। इसका नाजुकपन खत्म करने के लिए जरा 10 सेकंड बाद सुनेंगे। यहाँ तक जा सकती है 97,180 तक जा सकती है, 97,827 तक जा सकती है, वहां से नीचे आ जाए। लेकिन ओवरऑल मुझे मार्केट नीचे आती हुई फिल वक्त दिखाई दे रही है। अगर मैं गलत हो जाऊं तो वहां पे आपको पता है स्टॉप लॉस लगता है और स्टॉप लॉस सेट करवा लें। लेकिन यहाँ पे आप सेलिंग का रिस्क लेंगे, बाइंग का बिल्कुल भी नहीं लेंगे जी। तो 10 फरवरी 2025 3:58 रात के हो रहे हैं। इस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मंडे शुरू हो चुका है। मैंने आपसे कहा था 9 फरवरी, ये भी आपको वीडियो दिखाई है मैंने, कि मार्केट हल्की सी बाय में जा सकती है, उसके बाद आपकी सेलिंग में आएगी फिल वक्त। तो दोस्तों फिल वक्त यार कितना आपने प्रॉफिट लेना होता है। देखिए मैंने आपसे कहा था 97,800 समथिंग तक जा सकती है, 97,200 तक जा सकती है। देखें 97,300 तक गई और अप्रोक्सीमेटली वहां से मार्केट सेल में आ गई। ये देखें 94,723 तक, मतलब के 300 पिप्स तक उसने आपको प्रॉफिट दिया। तो ये जो कमेंट्स ऊपर शो हो रहा है, ऊपर भाई ने किया है, मैं उनका एहतराम करता हूं, उनकी अपनी राय होगी। उन्होंने कहा था 1,01,000 तक कल चला जाएगा, लेकिन नहीं गया। देखें तो ये चीज होती है। और हम भी कोई बात जो करते हैं, अल्लाह माफ करे, ऐसी बात नहीं है। आपका शुक्रिया कि आप मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, और हमारी पता नहीं अल्लाह ताला बातें सच्ची हो जाती हैं, इज्जतें दे रहा है। लेकिन ये कि इस तरीके से आके जब आप कमेंट करते हैं तो उस चीज को हमारा काम होता है प्रूफ करना, नहीं, हमारा काम होता है बताना कि ये डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है। जब ये डिसेंडिंग ट्रायंगल बनता है, यहाँ पे पैटर्न, यहाँ पे चार्ट, यहाँ पे कैंडलस्टिक्स, यहाँ पे आप अगर ये देखें D1 में जाके किस तरीके से ग्रेवस्टोन डॉजेस बनी हुई हैं, कितने खूबसूरत तरीके से ड्रैगन फ्लाई एक बनी हुई है, 2-3 पीछे मजबूत किस्म की ग्रेवस्टोन डॉजी बनी हुई है। इसके अलावा ये लॉन्ग लेग डॉजी बनी हुई है, ये देखें। इसके अलावा मार्केट जो है कितने मजबूत तरीके से सेलिंग प्रेशर में है, सेलिंग वॉल्यूम मार्केट का नीचे की तरफ है, बहुत ज्यादा है। तो इस सूरत हाल में आप अगर ईयर की कैंडल देख लें बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन को कम से कम मंथ की कैंडल चले देख लेते हैं। यहां पे मंथ की कैंडल देखें तो यहां तक इसको रीटेस्ट करना चाहिए, जो कि इसने अभी हल्का सा भी नहीं किया। मतलब कि इसको कम से कम 72,000, कम से कम 76,000, कम से कम 73,000, 88,000, 84,000 तक आना चाहिए, जो कि नहीं आई। इन शॉर्ट ये मार्केट के क्लियर इंडिकेशन है मार्केट ने ओवरऑल नीचे आना है। शायद वो थोड़ा सा ऊपर चली जाए, फिर तमाशा करे, महीना और तमाशा कर सकती है, दोबारा 1,05,000 पे जा सकती है। लेकिन इसने वहां तक आना ही आना है और ये आएगा, उसके बाद ये एक दफा पंप लेगा। तो हम तो बैठे हुए हैं कि जितना ये नीचे से डिप में आए वहां से बाय करें। अब आप लोग ये कहेंगे कि यार सबसे मुश्किल काम होता है मार्केट में एंटर होना, सबसे मुश्किल होता है मार्केट से निकलना। देखें एंट्री की मैं आपको वादे तौर पर एक बात बता दूं, अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं, आप चाहते हैं कि यार मैं जो है मार्केट 73,000 तक या 71,000 तक आएगी, ऐसे नहीं होता। मार्केट अगर 81 से आके ऊपर की तरफ चली जाए तो आप मुंह देखते रहेंगे, यार काश हम ले लेते और 1.5 लाख तक बीटीसी चला गया, यही आप सोचेंगे ना। तो आपने एक दरमियानी पॉइंट उठाना होता है। मतलब अगर आपका 71,000 आप सोच रहे हैं कि यार यहां तक आ सकता है, तो आप कहें 81,000 से आप उठा लें, आप 79 से उठा लें, ठीक है, ताकि आपकी लिमिट जो है वो एक्टिव हो जाए, वो मिस ना हो। इसी तरीके से अगर आपने निकलना है मार्केट से, आप कहते हैं मार्केट के 100% है इंडिकेशंस के मार्केट ने 1.5 लाख तक जाना है, तो आपको 1.5 लाख की जरूरत नहीं है। आप 1,20,30 पे निकल के फारिग हो, 1,25,000 पे अपना छोटा विड्रॉ है। 80,000 से अगर आप 1,20,000 पे विड्रॉ निकलवाते हैं, और आपने जान लेनी है मार्केट की, यार पूरे साल की आप कमाई एक ट्रेड में निकाल के बैठ जाएंगे पूरे साल की, ठीक है। तो इस तरीके से आप किया करें। कोई भी दुनिया में आके मार्केट के अंदर एग्जैक्ट बहुत कम होते हैं जो आके ऑर्डर लगाते हैं और उनके एक्टिव होते हैं और वो एंड तक ले जाते हैं। आपको दरमियानी पॉइंट ही उठाना पड़ता है ताकि आप रिलैक्स होके, आपका ब्रेन तो रिलैक्स रहे कि आपने ट्रेड ले लिया। अक्सरियत तो ऐसी होती है, वो ट्रेड में आने के बाद ये सोचना शुरू कर देती है कि यार काश मिस ना हो जाए, और उन्हीं लोगों का मिस हो जाता है ऑर्डर। बाद में सोचते ही रहे, उनकी जिंदगी सोच में गुजर जाती है, काश हम ये कर लेते, काश यहां से खरीद लेते, काश यहां से बेच देते, काश नहीं मुकदा ना था। तो इस तरीके से होता है दोस्तों। खैर बात कहां से कहां चलेगी। इंट्राडे मैंने आपको ट्रेड दी थी, अल्हम्दुलिल्लाह 300 पिप्स आपने कमाए हैं। और अब आप फर्दर कहेंगे कि यार फर्दर क्या होगा। फर्दर वाज़े तौर पे यार मैं अभी भी कहूंगा कि मार्केट सेलिंग में है, लेकिन ये पंप करवा सकते हैं मार्केट को दोबारा से 1,01,000। अब मैं कहूंगा कि वो जो भाई साहब हैं उनकी बात पूरी हो सकती है, 1,01,000 तक जा सकती है। और अभी तक जो मैंने 2 दिन की प्रेडिक्शन की थी वो 100% हुई है। और ये अगर नीचे आनी हुई तो वो क्लियर यहां पे ब्रेकआउट बनता है, उसके बाद रीटेस्ट बनता है। रीटेस्ट के बाद जब ये नीचे आने की करे तो वहां पे आप दोबारा से 90,000 तक सेल इसकी कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, ब्रेकआउट, रीटेस्ट, और रीटेस्ट के बाद मार्केट जब नीचे आने लगे, इन लॉस को तोड़े, उसके बाद आपने एंट्री लेनी है। ये ना हो कि विग मार के मार्केट फिर ऊपर की तरफ चली जाए और ऊपर से ऊपर कहानी वो अपनी चला ले। इस चीज का खास ख्याल रखना है। तो इसी तरीके से फ्री लर्निंग, फ्री अर्निंग, फ्री कोर्स, फ्री ट्रेडिंग सिग्नल हासिल करने के लिए ट्रेडिंग विद हाशिम एंड बिलाल को सब्सक्राइब करें। और मैंने व्हाट्सएप चैनल दिया हुआ है, उसको ज्वाइन करें, फ्री कम्युनिटी का हिस्सा बने। कुछ भी आपने हमें नहीं देना, रेफरल के साथ अटैच हो, और दैट्स इट। कुछ आपने हमारे अकाउंट में कुछ नहीं देना। थैंक यू, और कमेंट करने। अल्लाह हाफिज़।